सलोनी सामरी सूरत ने क्या जादू किया, तुमसे मिलने को मन मोहन तड़प तड़प के जिया हो प्यारे, तड़प तड़प के जिया हो प्यारे, तड़प तड़प के जिया। एक झलक दिखला जा अब तो दिल मेरा घबराए, एक झलक दिखला जा अब तो दिल मेरा घबराए। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। जन्म लियो महाराष्ट्र रचो वृंदावन में, वेश बदल कर शिव ने देखो खूब जचो वृंदावन में। लपतीनों लोग चकित रह गए वो नाच नचो वृंदावन में, क्या दिन ते बहना श्याम गए अब कहाँ बचो वृंदावन में, अब कहाँ बचो वृंदावन में। पल पल जाए छिन छिन जाए कैसे करूँ मैं हाय, पल पल जाए छिन छिन जाए कैसे करूँ मैं हाय। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरे आजा, आकर के अपना मुखड़ा जरा दिखा जा, आकर के जरा अपना मुखड़ा हमें दिखा जा। आज महाराज उद्धव ने जाकर के जैसे ही राधा रानी से पूछा, राधा रानी कहने लगी उद्धव मेरा एक मन था और वह मन मेरा परमात्मा के साथ मेरे कन्हैया के साथ में चला गया। यस्मिन् जन प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम, निर्हत्य कमस्यमासु याति पराम, गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णः। भैया आज राधा रानी कहने लगी एक मन था वो भगवान के साथ में चला गया, और जब व्यक्ति के पास में मन नहीं होता है तो उसको स्वप्न नहीं आता। ये मन क्या है? मन इंद्रियों का राजा है। जब तक इस मन को कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक आपको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। आज उद्धव ने गोपियों को ज्ञान दिया। आज उद्धव गोपियों को समझाने लगे।
उसी समय एक भौरा आ गया। उसी समय एक भौरा आ गया और भौरा आकर के बार बार राधा रानी के पैरों पर गुंजार कर रहा है। गोपियों ने भौरा से कहा, अरे कृष्ण के कपटी मित्र, तू बार बार हमको मनाने की चेष्टा क्यों कर रहा है? हमको प्रणाम मत कर। जैसे काला भौरा तू है, उसी तरीके का तेरा मित्र कृष्ण काला है, तेरा काला मित्र है। हे भौरा, जैसे तुम भौरे पुष्प की सुगंधी लेने के बाद में पुष्प को छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारे कपटी मित्र कृष्ण हैं। हे भौरा, अब हम तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाले नहीं हैं। तू यदुवंशी कृष्ण की यशोगाथा गा करके हमको चिढ़ाता है। अरे तेरा कृष्ण तो कपटी है, तेरा कृष्ण तो छलिया है। उद्धव कहने लगे, ऐसा मत कहो, कृष्ण कपटी नहीं है। तुरंत ही गोपियां कहने लगी, उद्धव तुम क्या कह रहे हो? अगर कृष्ण कपटी नहीं है तो बलि को ठगा कैसे? बलि को कैसे ठगा? बाली को छुप करके बाण मारा। वो तो जन्म जन्म का कपटी है, इस जन्म में हमसे कपट करके हमसे दूर चला गया। आज उद्धव कहने लगे, जिन कृष्ण के लिए तुम रोती हो वो साक्षात ब्रह्म है, और ब्रह्म के लिए रोना कैसा है? जिस कृष्ण के लिए तुम रो रही हो वो साक्षात ब्रह्म है, और ब्रह्म के लिए रोना कैसा? तब गोपियों ने कहा, राधा रानी ने कहा, उद्धव ये तुम क्या कह रहे हो? कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊदो हमें कृष्ण ही सो काम है। आज गोपियां रोती रोती कहने लगी, अरे उद्धव ये तुम क्या कह रही हो? वो ब्रह्म है, तुम्हें हमारी मालूम नहीं है हम कौन है? गोपी। और गोपी किसे कहते हैं पता है? गोपी किसे कहते हैं? गोपी यत इंद्रवती ही कृष्ण रसम पिबयत इति गोपी। जो हर समय भगवान श्री कृष्ण के नाम के रस को पान करे, बस वही गोपी है? कृष्णम रसम पिबयत इति गोपी। आज गोपियों ने उद्धव से कहा कि अगर तुम्हारा कृष्ण ब्रह्म है तो गलबैया डाल करके रास कैसे रचाया है? ब्रह्म तो आप जानते हो कि बिन पगो चले सुने बिन काना, कर बिनो करें करें विधिनाना। अरे उद्धव हम जानते हैं कि तुम्हारे मित्र ब्रह्म हैं,
और हमने आपको बता दिया गोपयत इंद्रवती कृष्णम रसम पिबयति गोपी। जो भगवान श्री कृष्ण के नाम रूपी रस का हर समय पान करे वो ही गोपी है। और तुम ब्रह्म की कहते हो कि कृष्ण ब्रह्म है, तो एक बात बताओ, तुम्हारे कपटी कृष्ण ने गलबैया डाल करके रास कैसे रचाया? हाथ में माखन मिश्री रख के नहीं, उन्होंने माखन मिश्री खाई कैसे? आज गोपियों रोती हुई कहने लगी, ऊदो मन की ऊदो ब्रज की नारी गमार, क्यों हमको ज्ञानो बतावे। आज गोपियां बार बार उद्धव से कहने लगी कि एवं निसासा ब्रुवतोर बतीता नंदस्य कृष्णा नुचरस्य राजन। आज गोपियां रो रही हैं। आज उद्धव ने एक पत्र जाकर के राधा रानी को दे दिया। राधा रानी ने जैसे ही पत्र को पढ़ा लाला, तुरंत ही राधा रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। बोली कृष्णचंद्र भगवान की। देखिए आज हमारे मध्य में आपके